तो अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम का जो नियम कहता है, ये देखिए कूलाम का नियम सबके लिए अप्लाई नहीं होता। कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु चार्ज के लिए लागू होता है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ठीक है, अगर कोई बड़ा चार्ज लेंगे, हैवी चार्ज लेंगे, तो वहां पे कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, कूलाम का नियम जो है दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होता है तथा उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मान लीजिए जैसे ये पहला चार्ज Q1 है और कुछ r दूरी पे रखा हुआ Q2 चार्ज है। ठीक है, तो इनके बीच जैसे ये Q1 और Q2, या तो ये आकर्षण बल हो सकते हैं या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकते हैं। आकर्षण बल कब होंगे? मान लीजिए प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है। जब प्लस और माइनस आवेश होंगे तो वहां पे आकर्षण बल लग जाएगा। वहीं पहला भी प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस है, तो यहाँ पे कैसा बल लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों पे लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी Q1 Q2 की जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये जो आवेश हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और साथ ही साथ ये देखो इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है, तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो जब इस तरह की चीजें इस तरह से लिखा होगा तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगेगा, या फिर दूरी को कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने एक चार्ज ले रखा है Q1 और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है। ठीक है, ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? ये देखिए ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। आप समझिए यहाँ पे जो लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो दूरी है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r²। अब अगर आप ध्यान समझे तो ये देखिए समानुपाती कांस्टेंट यानी समानुपाती क्या लगा हुआ है? समानुपाती चिन्ह लगा है। तो जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो बराबर का साइन लगता है और एक नियतांक लगता है F बराबर, यहाँ पे इसको जब हटाएंगे तो एक के कांस्टेंट लगेगा Q1 Q2 अपान में r² हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये जो K है इसका मान भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल यहाँ पे Q1 Q2 इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं, इसको वैल्यू हमने यहाँ तक पुट कर दिया। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r², ये जो समानुपाती चिन्ह हटा तो वहाँ पे K कांस्टेंट लग गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जब K होता है, K का मान आपको याद करना पड़ेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो जो K का मान होता है वो 1/4πε0 होता है। तो जब K का मान पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, और यही बच्चों होता है कूलाम का नियम। ठीक है, यही क्या होता है? कूलाम का नियम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।